नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ये परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। बहुत कृपा बरसाते हैं और सबसे सुंदर बात है जब हम ऐसी कृपाएं बांट सकें। ये बहुत सुंदर, ये बांटने और कृपाएं बांटनी जो है बहुत अद्भुत है। ये आराम से आपको मिलती जाए और उसका कुछ ना हो तो वो नहीं है, पर बहुत सुंदर। हमारे पास अलीराजपुर के लिए एक और स्थान निश्चित हुआ है। सो हमारे पास लगभग 4 से 5 स्थान निश्चित हो चुके हैं 7-9 वीक्स के इस अद्भुत श्री अमृतवाणी जी महोत्सव के लिए। और गुरुजनों की बहुत कृपा है, बड़े भाव चाव से चर्चाएं चल रही हैं, एक्साइटमेंट है कि इस तरह से होगा। बहुत बहुत सुंदर। और परमेश्वर कृपा करे कि और साधक आगे आएं और अपने घर में, अपने निवास स्थान में श्री अमृतवाणी जी का पाठ और गुरुजनों को आमंत्रित करें। सो बहुत सुंदर, बड़ी कृपा रही, बहुत कृपा। सो बहुत प्यारा दिन रहा और बहुत बहुत लर्निंग वाला दिन रहा। बहुत ज़बरदस्त बैक टू बैक होता है सैटरडे और संडे, और इसलिए बहुत बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ मिलता है। आज बुक क्लब्स होते हैं, रामोपासना होती हैं, बच्चों की भी होती हैं। बहुत सुंदर बच्चे बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस। जैसे कि एक बच्चे ने बताया कि उन्हें उनका कुछ था, स्पीच देनी थी अपनी अपनी क्लास में या अपनी एकेडमी में। और तो उनका उसका भी मन किया, तो पहले तो बहुत ज़्यादा डर गए, और फिर 2 मिनट वापस गए। उन्होंने कहा कि मैं फिर से आऊँगी और महाराज के साथ कनेक्ट हुए, और जब महाराज के साथ कनेक्ट हुए और वापस दी, और तो बोल पाए, कहते बिल्कुल डर नहीं लगा और मैं बोल पाई। और उसके बाद सिलेक्शन भी हो गया जिस चीज़ के लिए वो बोल रहे थे। बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है। फिर एक बच्चे ने बताया कि वो बच्चा बचपन से उसे स्टटर की प्रॉब्लम थी, और बहुत देर से वे जुड़ा भी हुआ है, बुक क्लब के माध्यम से भी जुड़ा रहा। और बहुत उसने पहले भी बहुत बचपन से ही वो मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है इस चीज़ के लिए। ट्रीटमेंट्स चल रही उसकी और बहुत कुछ चल रहा। पर आज वो जब बात कर रहा था, आज आज टॉपिक था बुक क्लब में, फेथ पर था, तो उसने आज जब फेथ हुआ तो कहता मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि मुझे ये फेथ ही था जिसने मुझे आज जो बोल पा रहा था, वो उसके कारण, फेथ ही था जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूँ। इतनी प्रार्थनाएं बच्चे होते हैं और गिव अप नहीं किया, ये सबसे सुंदर बात थी। बहुत बच्चे जब कुछ चैलेंजिंग चीज़ फेस करते हैं, प्रार्थना करते हैं पर गिव अप कर देते हैं और हताश हो जाते हैं। पर वो बच्चा भी हुआ होगा, ऐसा नहीं कि ऐसे पल नहीं आए होंगे, पर वो चलता गया और अंततः परमेश्वर पर बहुत कृपा मान रहा था कि मुझ पर बहुत भारी कृपा हुई कि मैं आज के दिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, बहुत ज़्यादा, नॉर्मल नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा। और तो बहुत बहुत अच्छा लगा ये देखकर और सुनकर भी महाराज कैसे कैसे बच्चों को संभाले रखते हैं, और कैसे उनके जो अपने चैलेंजेस होते हैं उनके साथ कैसे वे आते हैं और पकड़ते हैं उन्हें और फिर लेके जाते हैं। ये ये विश्वास वाले कर सकते हैं, ये संसारी जिनको विश्वास नहीं है
उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये सब करना। पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए अपने गुरुजनों को पकड़े रखकर चलते रहना, चाहे जितनी मर्जी डिफरेंट चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, अ, वो वो निकलते जाते हैं। या विश्वास, फेथ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद तो बाप रे, बहुत ही सुंदर हमें बहुत सुंदर प्रसाद मिला। ये साधिका जी दीक्षित नहीं हैं, पर इन्हें स्वामी जी और गुरुजन का पथ बहुत बहुत अंगीकार किया है, इतना अंगीकार किया है कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। इन्होंने पूरा पहले अडल्ट बुक क्लब लगाया और इतना सॉलिड लगा है। मैं साधिका जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिनकी संगति में ये रही, और इतना स्ट्रॉन्ग फेथ बना इनका, क्योंकि जो ये इन्होंने सपना सुनाया एक, और जब हम सपने में इस तरह से बिहेव करते हैं, दैट इज जस्ट अल्टीमेट, अल्टीमेट। इनकी इनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है और जूझ रही है उस चीज़ से, और तो सपने में इनको महाराज आते हैं। देखिए दीक्षित नहीं है पर महाराज आते हैं, और तो इनको अपोजिंग पार्टी का कोई आता है, और इन्हें पता चल जाता है ये महाराज से दीक्षित हैं और सपने में ही वो जो पूछते हैं अपोजिंग वाले, और वे पूरा क्लियर बताती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पूर्ण रूप से पता लग रहा था कि महाराज हैं, और तो उन्हें रोकते भी हैं, जैसे उनके पेरेंट्स सपने में ही रोक रहे हैं, बोल रहे हैं मत कर मत कर। तो वो इतनी डिटर्मिन्ड है कि नहीं, ये महाराज मुझसे करवा रहे हैं, ये महाराज लाए हैं इन्हें, तो मैंने अपने बोलना ही बोलना है, खुल के बात करनी है। इस तरह से बहुत हुआ। और उसके बाद देखिए, जब उन्होंने इस तरह का फेथ अपने अंदर लेके ये वाला कदम मन से ही निकाला, ये सपना चल रहा है, सपने में ही इनको माता रानी आती हैं। ये माता रानी के कुछ प्रसाद कुछ चढ़ाने जाती हैं। इनके पेरेंट्स ने इनको कहा हुआ है, तो बस कहती मैं मांगती कुछ नहीं हूँ, मेरे अच्छे के लिए इसलिए मैं जाती हूँ और ये करती हूँ, मेरे अंदर मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, ऐसे नहीं है। तो सपने में ये माता रानी आती है कि तू मेरी शरण में आती है, मांग। तो कहती है नहीं, मेरे पर बहुत कृपा हो रही है। सपने में कहती हैं कि मुझ पर मेरे महाराज की बहुत कृपा है, मुझे कुछ नहीं मांगना। कहते देख मैं तेरे को बताऊंगी। और वो बोलती कि मैं तेरे को तो इंसिस्ट भी करती हैं और बताती भी हैं कि तू कैसे मांग मुझसे और कहती हैं जब मेरा सपना टूटा मुझे सारा कुछ याद था, पर मुझे वो चीज़ नहीं याद थी कि जो माँ बताती हैं कि विधि बताती हैं मुझसे मांगने की। और तो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जब आप अपने संत पे, अपने गुरु पे इतनी स्ट्रॉन्ग निष्ठा से विश्वास करते हैं, तो ये सब तो मायने ही नहीं रखता, बिल्कुल मायने नहीं रखता। बहुत बहुत ही सुंदर रहा, बहुत बहुत कृपामय रहा, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इतनी स्ट्रांग। तो बाकी जो नए रामोपासक थे कि जो उन्होंने सपने में इतना स्ट्रांग फेथ रखा महाराज पर कि टस से मस नहीं होना, और सपने में देखिए प्रलोभन भी आया, राइट। ये प्रलोभन था कि मैं तेरी इच्छा पूरी कर देती हूँ, तो इस तरह से मुझसे मांग। तो वहां पे प्रलोभन भी आया, पर वहां पे भी वो क्रॉस कर गई प्रलोभन। कितनी भारी कृपा है। और ये है बिना दीक्षा के, ये है जो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो लोग अमृतवाणी पढ़ते हैं उनके भीतर श्री राम निवास आप उन्हें अपने अंदर बिठाते हैं। आप अपने जब हमने 91 फर्स्ट पढ़ा था दोहा, उसमें महाराज का ये था, तो मुझे यही चीज़ क्लिकिंग हुई कि ये जितने भी नॉन साधक हैं और इनके साथ इतने ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो रहे हैं और इतना सुंदर जाप कर रहे हैं और इनके इतने सुंदर भाव हैं, वो इसी कारण है क्योंकि ये भी करते हैं। और श्री अमृतवाणी जी के कांस्टेंट करने से, और क्योंकि गुरु के प्रति भाव है और संगति इनको ऐसी मिली है,
उसमें से अपने आप ही ये जो राम नाम परमेश्वर जो है इतने स्ट्रॉन्ग भीतर विराजमान होते हैं होते हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर है, बहुत ज़बरदस्त। सो बड़ी कृपा है गुरुजनों की कि इस तरह से हमें मुझे मुझे ऐसी संगति मिली है, और महाराज ने सदा ऐसी संगति में रखा है। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। और डेफिनेटली प्रारब्ध के अनुसार तो हमें उस तरह की संगति में रहना पड़ता है, बट जो कई कई साधक होते हैं जिनमें जिनमें ऐसी इस तरह की स्ट्रांग निष्ठा नहीं होती अपने गुरु के प्रति, और और वे और उनको सब कुछ मिलते हुए भी वे केवल मान ही चूज करते हैं, मान ही अपना मान बना रहे, बस वही चूज करते हैं, रैदर दैन गुरु आज्ञा, गुरु को क्या पसंद है उसकी बजाय मान चूज कर लेते हैं। तो महाराज का कल का जो प्रवचन था वो बहुत ही अप्रोप्रिएट बैठता है ऐसे लोगों के लिए कि वो गुरु की कदर नहीं जानते, संत की कदर नहीं जानते, और संत से क्या मांगना है तो वो अभागे बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मान चूज करते हैं, मेरा मान बना रहे, मेरा ये बना रहे, या सो तो ऐसों की संगति नहीं, ऐसों की संगति मुझे नहीं लगता ऐसों से बात भी कभी हुई होगी एक्सेप्ट कि भाई या कुछ और बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों से, होते तो ये लोग साधक हैं, बट बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों से गुरुजन के कार्य करवाने। ये लोग यस नहीं करते हैं और गुरुजनों के कार्य इतनी रैपिडली और विलिंगली नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको गुरुजन के कार्य नहीं करने, इनको अपने मान के लिए गुरुजन की सपोर्ट चाहिए। है ना, कितना डिफरेंस है कि मुझे मुझे गुरुजनों का संग मिला, ऐसा मिला, ऐसा मिला, इसलिए किस लिए क्यों चाहिए ये चीज़? ये इसलिए चाहिए क्योंकि मेरा मान बना रहे। पर गुरुजन को पसंद है वो जो चीज़ें वे करें, वो नहीं है। तो ये संगति, ऐसी संगति नहीं चाहिए। डाई हार्ड गुरुजन फैंस चाहिए राइट या जो एक दूसरे को, और उनकी क्वालिटीज होती हैं, वो एक दूसरे को अपना सकते हैं, और अगर वो अपना नहीं सकते एक दूसरे को, दूसरे के थॉट्स नहीं अपना सकते, तो वहाँ पे वो फिर उनको फॉलो नहीं कर रहे ये भी बात आ जाती है। बहुत बहुत सब कुछ है, बहुत वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, बट मैं तो अपने आप को बहुत बहुत ज़बरदस्त फॉर्चुनेट मानूंगी, और मानती भी हूँ, क्योंकि हर चीज़ महाराज ने बिन मांगे दी है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत, वो गिनती बहुत ज़्यादा है जो कि बिन मांगे गिफ्ट्स मिले हुए हैं। और देखिए, अगर उन बिन मांगे की गिफ्ट्स में अगर कोई गिफ्ट चला भी जाता है, वो गिफ्ट है, वो गिफ्ट है, और पर बिन मांगे मिला हुआ है, अपने आप झोली में गिरे हुए चीज़ें हैं। इसलिए सब उनका है, एक एक चीज़ उनकी है। वो लीड करें, वो जहाँ बिठाएं, वो जैसे चाहते हैं वैसा हो, उसमें जो आनंद है वो और किसी चीज़ में नहीं, आनंद किसी चीज़ में नहीं। तो इसलिए उन्हीं की इच्छा सदा सदा सर्वोपरि रहे, और जो भी सिचुएशन है उन्हीं की, हर सिचुएशन महामांगलिक, महामांगलिक, राइट। चाहे हमें दिखने में दूसरी लग रही हो, पर महामांगलिक है, महामांगलिक। इसलिए महामांग गुरुजन ही सदा सदा लीड करें, और अपनी तो वैसे इच्छा नहीं होती तो दूसरी कोई भी लेश मात्र भी ना आए, वही लीड करते जाएं, उसमें जो आनंद है, बहुत बहुत आनंद है, बहुत ज़बरदस्त आनंद है। और हम जानते हैं, हमारे पास बहुत डायरेक्ट प्रूफ है कि महाराज ने कैसे कैसे गिफ्ट्स दिए हैं, अद्भुत गिफ्ट्स दिए हैं। और सुबह सुबह महाराज ने एक सेंटेंस निकाला और मैं हैरान रह गई, और पहली बार उन्होंने इस फॉर्म में वो बात निकाली।
सुबह की जो चर्चा चल रही थी, और जो हमारा फैमिली गेट टुगेदर था, बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। हर हर चीज़ उनकी इतनी सुंदर होती है, मतलब क्या बात करें। तो वहाँ पर वो बोले, महाराज ने बुलवाया कि गुरुजनों ने कहीं भी लिखा हुआ है, प्रेम जी महाराज ने लिखा, हर जगह लिखा कि संतों, प्रेम जी महाराज का विशेष कर आता है कि जब स्वामी जी के ग्रंथ हैं तो हमें और चीज़ों की, और बुक्स की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही है, और मैं भी सदा इस चीज़ में अग्री करती हूँ। पर अ, तीनों ने बच्चों के बारे में नहीं मेंशन किया। एडल्ट्स के बारे में किया मेंशन, राइट, एडल्ट्स, पर कहीं भी बच्चों की किताबें ना आए, ये मेंशन नहीं है। और ये जब महाराज ने आज बुलवाया, मैंने कहा ये क्या ये क्या आज प्रसाद दिया है। और तो ये दैट वाज वर्थ मेंशनिंग कि बहुत सारे साधक, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी बहुत सारे कर्म ऐसे किए उन्होंने इन बुक्स के प्रति, और जो कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस अपने आप होते ही हैं, क्योंकि बिना सोचे हम जब काम करते हैं तो कॉन्सिक्वेंस कई बार बहुत क्रूर होते हैं, और कई बार बहुत हार्श होते हैं हमारे एक्शंस। पर गुरुजनों ने तो और करवाया कि बच्चों के लिए तो कहीं नहीं लिखा कि बच्चों के लिए पुस्तकें ना आए, कहीं नहीं, महाराज किसी गुरुदेव ने नहीं लिखा, प्रेम जी महाराज तक ने नहीं लिखा कि बच्चों के लिए, 7 साल के बच्चे के लिए, 8 साल के बच्चे के लिए, या जो अभी बॉर्न नहीं हुआ बच्चा उसके लिए, या फिर 10 साल के बच्चे के लिए, 11 साल के बच्चे के लिए, जो अभी दीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है, राइट, 12 साल पर एलिजिबल कर रहे हैं, पर उससे नीचे जो एज है, किसी गुरुजन ने नहीं कहा कि इस एज ग्रुप के लिए पुस्तकें आए। ये प्रसाद मिला बहुत सॉलिड कि महाराज की इतनी दया है कि किसी गुरुजन ने बच्चों के लिए कुछ नहीं कहा। इसलिए अगर ये बच्चों के लिए आई है तो बहुत सॉलिड वैलिड है बहुत सॉलिड वैलिड है। और फिर इसका हर स्थान वाजिब है, इन पुस्तकों को का आदर, और जिस तरह इनका वितरण हुआ है, जबरदस्त 3-3 कॉपीज बनना, 4-4 रिप्रिंट्स आना, तो ये गुरुजनों का ही सपोर्ट है, तभी तभी आए हैं, नहीं तो विदर आउट हो जाती, राइट, विदर आउट हो जाती। बड़े लोगों को, या और जो लोग स्टक हैं इन चीज़ों पे, ये वाली टॉक्स तो नहीं सुनते हैं, बट बीजारोपण तो कर दिया कि बच्चों के लिए गुरुजनों ने कहीं नहीं लिखा कि पुस्तकें नहीं आनी चाहिए, वो भी 12 साल से नीचे बच्चों के लिए, राइट, या उसके लिए कुछ नहीं लिखा। हाँ, दीक्षित हो गए हैं तो ग्रंथ पाठ कीजिए, जो कि कर भी रहे हैं बच्चे, बट जो दीक्षित नहीं है उनके लिए जो स्टोरीज हैं, और जो जीवन गाथाएं हैं, और जो शिक्षाएं हैं, वो बहुत सुंदर। इसलिए ये जो प्रसाद है बहुत सॉलिड था बहुत सॉलिड था, बहुत ही सॉलिड था कि बच्चों के लिए किसी गुरुजन ने नहीं कहा ग्रंथ पाठ। महाराज तक नहीं लिखते थे, महाराज अपनी डायरी में लिखते थे अपने आर्टिकल्स, और ये सब क्यों, इसी कारण कि लोग बस इसी को मुद्दा बना लेंगे, बट उन्होंने भी कहीं नहीं बोला बच्चों के लिए, और प्रेम जी महाराज जी भी ने भी कहीं नहीं बोला बच्चों के लिए नहीं आनी चाहिए बुक्स, और ना ही स्वामी जी महाराज ने बोला। या सब बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड था, बहुत ही सॉलिड। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रसाद के लिए। और या क्योंकि बीजारोपण हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो रूपांतरण आएगा, है ना। बीजारोपण हुआ है,
बीजारोपण हो ही इसलिए रहे हैं कि रूपांतरण आए, राइट। सो यस, बिल्कुल। महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि एक साधक अगर वो कर्म योगी है और कर्म योगी में बिल्कुल डाइव इन करता है, उसके पास उतनी ही शक्ति होती है कि वो शांत भी रह सके। अगर उसे शांत रहना है और कुछ भी नहीं करना, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए और होती है कि वो रह सके। अगर वो नहीं रह सकता तो इसका मतलब गड़बड़ है, राइट। यस। सो कई चीज़ों में शांत रहना और गुरुजन को लीड करने देना, वैसे तो हम हर चीज़ में उनको लीड करने देते हैं, स्पेशली एक्टिव कार्यों में हम वही कहते हैं महाराज जी लीड कर रहे हैं। पर शांत रहने में भी, जो हमें शांत रख रहे हैं, उसमें भी महाराज ही लीड कर रहे हैं और उन्हें ही लीड करने देना, ये चयन भी बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। सो आइए हम चलें, इतनी सुंदर सुंदर उनकी चर्चाएं चलती हैं, हम आगे चलते हैं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाहना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ करनी तेरी अवस्था, तेरे हाथों में है अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ करनी तेरी अवस्था,
मेरी सारी व्यवस्था, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। मेरे राम 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 प्यारे राम राम राम, 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 प्यारे राम 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 प्यारे राम राम राम। Yes, Prabhu. Yes, this is our category. This is our category. प्रश्न आ रहे थे, 2-3 बार आ चुके डिफरेंट जगहों से। तो प्रश्न आए कि हम सुबह श्रीमृतवाणी जी हो रहे होते हैं या सत्संग हो रहा होता है तो क्या सुनते सुनते योगा क्लास कर लें या सुनते सुनते किचन में कर लें। दोनों चीज़ें आई कि हम सुबह श्री अमृतवाणी जी लगाते हैं तो क्या सुनते सुनते किचन में भी काम कर लें। और सुनना शब्द ठीक नहीं था, क्योंकि अगर साधना कर रहे हैं, अगर साधनारत हैं, तो हम स्वामी जी की साधना सुनने वाली नहीं है, साधना करने वाली है। सो अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो हाँ गाते जाइए और श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, पर करनी है, ये नहीं कि सुन रहे हैं, है ना, इस तरह से आ जाता है। और पर हाँ एक और चीज़ होती है, कई तरह के साधक होते हैं, कई बिल्कुल ध्यानस्थ हुए होते हैं, मतलब आप सुन रहे हैं पर आप ध्यानस्थ हैं और अपने काम कर रहे हैं, आपकी सुरती बहुत तेज़ लगी हुई है, जो चीज़ चल रही है वो अलग बात है, वो भी चलती है, बिल्कुल चलती है, आपकी सुरती लगी हुई है बहुत ज़ोर की वैसे। और फिर जब क्वेश्चन योगा क्लास का आया कि योगा चल रही है और हम सत्संग सुन लें, और यहाँ पर थोड़ा सा अब अलग आ जाते हैं, क्योंकि योगा क्लास में आपको वो जो बोल रहे हैं वो भी करना है, और अगर वो नहीं ध्यान से सुनेंगे तो आप जो कर रहे हैं वो ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। और अगर आप श्री अमृतवाणी जी सुन रहे हैं अगर शब्द फिर से आया और कर नहीं रहे हैं तो भी गड़बड़ आ जाती है, राइट। सो जो ऐसी क्रिया है जहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो वहाँ पर आप बेशक बंद कर लीजिएगा, वापस ज्वाइन कर जाया कीजिएगा। बट 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 या बात यह है आप कोई और भी काम कर सकते हैं, पर आपकी पूर्ण सुरती जब आप अकेले हैं और सुरती लगी है वो अलग बात हो जाती है। आपको पता है ये मेरा एनवायरनमेंट है और मैं इसमें अनइंटरप्टेड मेरा चल रहा है, तो बहुत सुंदर बात हो जाती है, राइट, ये बात है। और फिर प्रश्न आया कि हाँ बहुत सुंदर या साधिका जी ने अपने आप को, एक सिचुएशन आई उनकी जब उनके बच्चे का रिजल्ट आया, और तो उन्होंने देखा कि वो जितनी अब रामोपासना में
आकर जितनी शांत हुई हैं और जितना अंदर उनका सिस्टम बिल्कुल काम एंड पीसफुल हुआ है, तो ऐसी जब सिचुएशन आई सब कुछ हिल गया और उन्हें वो जो जिस तरह वो हिली उन्हें वो पसंद नहीं आया। और अब वे चाहती हैं कि अगर फिर से ऐसी कोई सिचुएशन आती है, मैं क्या करूं कि मेरी जो ओरिजिनल स्टेट है जो कि बहुत शांत चल रही है, मैं उसे मेंटेन कर सकूं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर प्रश्न है। और गजब का, मतलब अपने आप की ग्रोथ का कितना सुंदर प्रश्न है। राइट, दैट यू डोंट लाइक दिस, कि आप हिल गए और आपकी कितनी सुंदर चलता होगा दिनचर्या कि आपको पता है कि मेरी नॉर्मल स्टेट आजकल ये चल रही है। राइट, और जब ऐसा आप हिले, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, एंड नाउ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, नॉट व्हाट हैपेंड बट यू आर वर्किंग कि कभी फिर से ऐसा हो तो मैं हिलूं ना। ये बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि जो भी सिचुएशन आती है वो मंगलकारी है, वो महामंगलिक। महाराज का भी परसों 2-3 दिन ही हुए प्रवचन था, और उसमें महाराज ने कहा कि जो हम जैसे किसी उद्देश्य के लिए चले हैं और हमारा वो अनुकूल परिस्थिति से बन गई है, और या फिर हमें ऐसे लग रहा है द्वार बंद हैं, राइट, लेट्स से द्वार बंद मुझे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि महाराज के शब्द हैं ये, कि आप मानिए कि ये महामांगलिक है, ये मेरे लिए महामांगलिक है। अगर ये वाला मेरे लिए द्वार बंद हुआ है, ये मेरे लिए महामांगलिक है। तो अगर बच्चे ने एग्जाम नहीं क्लियर किया, अगर तो उसे भी अगर वो ये मानता है कि ये मेरी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, और लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने क्या ग्रो करके फिर से तैयारी करनी है। राइट, पहले जब बच्चा ने तैयारी की होगी तो वो डेफिनेटली रिजल्ट पे फोकस होके उसने तैयारी की होगी कि मैंने क्लियर करना है, उस उद्देश्य से, उस ड्राइव से वो करा। पर अब अगर बच्चे ने कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी आई है ये, और उसने माना है कि ये मेरा जो क्लियर नहीं हुआ ये मेरे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, कुछ ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है, तो वो अब अपने इस माइंडसेट को इस तरह बना सके अगर, कि नहीं, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, क्या चीज मैंने पिछली मिस कर दी, और क्या चीज कहाँ पे मैं ढीली पड़ गई या ढीला पड़ गया। 2 कैटेगरीज होती हैं जब हम फेलियर इनकाउंटर करते हैं। फर्स्ट चीज होती है हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। राइट, ये चीज होती है, और जो अधिकतम लोग इसमें होते हैं, इस कैटेगरी में होते हैं। पर अगर हम जो हमें दिख रहा है, सो कॉल्ड दिख रहा है फेलियर, अगर हम उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी बना दें, और उस स्टेपिंग स्टोन से हम अब पढ़ना शुरू करें कि नहीं, मुझे इंजॉय करना है पढ़ना, नहीं, मुझे फुल्ली अवेयर होके पढ़ना है, या मुझे देखना है कौन सी चीज मैंने मिस की है, मुझे अपने फोकस अपनी पढ़ाई पे करना है, रादर देन उसके बाद क्या होगा। अगर उसके बाद रिजल्ट फेवरेबल होता है, चलो ठीक है, हो भाग गया। अगर नहीं फेवरेबल होता तो मानना है कि यह अतिशय मांगलिक है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारे लिए क्या बेस्ट है। एक सिंपल एग्जाम्पल, एक साधिका जी बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि उनका एक एग्जाम क्लियर हो जाए, तो उन्होंने बैठ के इस तरह लगाई रामोपासना से संबंधित, और फॉर्चुनेटली उनका पहली बार एग्जाम क्लियर हो गया, बहुत खुश थे वो। पर अब जब अप्लाई करना था तो उन्हें बताया गया कि आपके जो मार्क्स हैं उसमें से आपको -1 मिलता है, जिसके कारण अब आप एलिजिबल नहीं, वो फिर एलिजिबल नहीं होते। 1 मार्क के कारण उनका नेगेटिव किया, और जब उन्होंने कंप्लेन की कि मेरा 1 मार्क, मेरा रिजल्ट जो था वो क्लियर दिखाया गया था, पर अब मेरा जो है वो 1 पॉइंट लेस दिखा रहे हैं, तो इसका तो उनको बताया गया कि जस्ट बिकॉज उनका मीडियम
डिफरेंट था, इसलिए उनके नंबर कम कर दिए गए। और वो बहुत 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 चिंतित और डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्या हो गया। मेरा मेरा पहली बार तो मेरा क्लियर हुआ और उसके बाद ये सिचुएशन आ गई। अगर वे साधिका जी अपना उन्हें कहा कहती मैं कहाँ जाऊं, किसे सुनाऊं, कोई रूल बुक नहीं है, अपने आप ऐसे कर दिया। तो उन्हें कहा कि स्वामी जी को सुनाइए, और स्वामी जी को के आगे अरदास करके पाठ करके फिर से अपनी एप्लीकेशन लिखिए। अगर फिर से एप्लीकेशन का कुछ नहीं होता है तो उसे मांगलिक ही मानना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ड्राइव पे जा करते हैं और वो बनता नहीं, और हमने अपना 100% अगर दिया होता है और हमें वो मिलता नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो मेरे लिए शुभ है। प्रभु ना जाने किस चीज़ से मुझे रोक रहे हैं। कई गर्ल्स ऐसी भी होती हैं जो एक पर्टिकुलर इंसान के साथ शादी करना चाहती हैं और वो कुछ और सुनती नहीं है, अड़ी होती हैं कि नहीं मेरी यही इच्छा पूरी हो, इसी से मैंने करनी है शादी। और बहुत लंबे समय तक प्रभु रोकते रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, उनकी मानते नहीं, सुनते। अगर वे मान जाती हैं कि ये मेरे लिए बेस्ट है, तो सच में कुछ ना कुछ टलता है। पर अगर नहीं मानती कि ये मेरे लिए बेस्ट है, और अपना प्रेयर्स जारी रखते हैं, मांगते, और वो हो जाता है पूरा, it brings lots and lots of unhappiness, that is for sure। क्योंकि आप उनके प्यारे हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, वे आपकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे, किसी कारण नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो आपको किसी चीज से बचा रहे होते हैं। सो हमें अगर गुरुजन कुछ भी ऐसा हम फेस करते हैं अपने आगे, तो गुरुजन हमें बचा रहे होते हैं, ये हमें यकीन मानना होता है। और अगर हम उनका इस बंद किए हुए द्वार को अतिशय मांगलिक मानते हैं, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, सीरियसली। सेम जो बच्ची के साथ था, मेरे साथ भी हुआ। समर में हमें सैलरी नहीं मिलती, तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि भाई अरे मैं समर जॉब करूं, ताकि मुझे मेरी सैलरी कंटिन्यूड आती रहे, लंबी होता है। तो हर बार मैं अप्लाई करती थी, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। पर इस बार मैंने जहां जहां अप्लाई किया, मुझे हर जगह पे रिस्पॉन्स आ गया। किंतु मेरा मन ही नहीं बना जाने का। और जहां भी मैं कुछ करती, वहां से कुछ होता कि अगर आपने मैंने एक जगह अप्लाई कर लिया, तो और भी जगह आती, तो मैं कहती नहीं, मैंने वहां किया, मैं और नहीं ले सकती। सारी रिफ्यूज करती गई, आती सारी गई। बहुत अपॉर्चुनिटीज आई जॉब की, अर्न करने की, बट गुरुजी ने उन्हें और काम करवाने होते हैं, और भरा होता है दिन भरा होता है दिन और काम करवाने के। जबकि मैं अपनी पीएचडी अभी भी उसको फिर से पॉज आ गया हुआ है, और बिल्कुल नहीं वो चल रही। वहाँ पे अभी भी पूरी पूरी तरह थमी हुई हूँ, वो जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाता है, और वो जहाँ पर करनी है मुझे, वो लटकी हुई है अभी भी, और प्रमुखता वहाँ पे अभी भी नहीं मिली है। सो बट फिर भी अब मैं कहूँगी कि मुझे भजनों का हमारा हुआ, हमारा सुंदरकांड जी का हुआ। मुझे पता है समझदार लोग अपनी आंखें भी बना रहे हैं और सिर भी हिला रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। अनुपमा, तुमने जो किया, और फिर तुमने अर्निंग भी नहीं की वो भी नहीं तुमने किया। और तुम एक के मजे लेती रही, तो अब मुझे है तो क्या कर सकते हैं। तो नहीं तो समर में भी दौड़ते रहते, और फिर सो ये चीज, अगर इस चीज को माने कि लो भाई, देखा जाए तो भाग्य में नहीं है कि जो आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो भाग्य में आपके नहीं है। पर अगर उसे अतिशय मांगलिक माने,
तो इतनी इतनी सुंदर सुंदर बैठकें और इतना इतना ज़बरदस्त इनग्रॉसिंग चर्चाएं उन बैठकों में मिली, तो और कितना नया नया नई नई चीज़ें निकालने को मिली, सुंदरकांड जी के धुन और भजनों की ये जो बैठक मिली। सो इट वाज बल्ले बल्ले, राइट। सो इसलिए मांगलिक ही मांगलिक ही मांगलिक है। हाँ, किसी की नज़र से है, किसी की नज़र से नहीं है, वो अलग बात है। बट महाराज कहते हैं मांगलिक ही होता है, और उसे महामांगलिक मानना शुरू कर दें तो सच में महामांगलिक बन जाता है। सो या ये है ये इस चीज़ का। सो आइए हम चलते हैं आगे। पेज 203 203 और बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहे हैं टॉपिक कि क्यों निर्दोष को निकाला। हाँ, और क्यों निर्दोष को निकाला, और क्यों उसके साथ इस तरह जो सन्मार्ग पे आरूढ़ है क्यों उसे निकाला, और इस पर चर्चा चल रही है श्री रामायण जी में। देवी जो नहीं दुष्ट है सन्मार्ग रूढ़, तजना उस निज नाश है, पाप कर्म अति गूढ़, रामा पाप कर्म अति गूढ़, व्यर्थ सताना राम को, करो न दोषारोप, डर जा निज अपवाद से, तज दे कड़वा कोप, रामा तज दे कड़वा कोप। स्वार्थी दुरघ्री उद्दंडी, घृणघर जन घोर घमंडी, अभिमानी अहंकारी भारे, जिनके कहते होते सारे, वे तो मुखर हठी बन जाते, वैर विरोध विद्वेष बढ़ाते, उनको करते सीधे वे ही, जो भी बन बल शक्ति देहि, मंत्री की सुन बलवद वाणी, मौन हुई वह अति सकुचानी, राजा बोले वचन करारे, रानी को दुख देने हारे, मंत्री वचन ना तुझको भाते, तब मन में कुकर्म है आते, बन कर कलुषित कलह कटारी, काटे क्यों कुल कुसुम कयारी, पतन पाप पद पद पर पाती, पाप ताप की कोट बढ़ाती, जाने तू ना निज हित मेरा, बिगड़ गया इतना मन तेरा। राघव बोले सुनिए स्वामी, मुझको जानो निज अनुगामी, राज तजाय जब मैंने सारा, कोश आडंबर क्यों लूं भारा, वर हस्ती दे दान में कोई, तजे नरसी भला क्यों सोई, देश नगर जब है तज देना, व्यर्थ कोश और है सेना, वन जन वेश मुझे पहराओ, वनवासी मुझे अब ही बनाओ, एक कुदाली एक
जिसका राम प्यारे से संबंध है, उसके भीतर आनंद ही आनंद है। जिसका राम प्यारे से संबंध है, उसके भीतर आनंद ही आनंद है। जिसका राम प्यारे से संबंध है, उसके भीतर आनंद ही आनंद है। जिसका राम प्यारे से संबंध है, उसके भीतर आनंद ही आनंद है। जिसका राम प्यारे से संबंध है, उसके भीतर आनंद ही आनंद है। सब समझा रहे हैं मत करो ऐसे, सब जोर से समझाया जा रहा है कि कई को रानी मत करो ऐसे। हाँ, तो तुम सन्मार्ग, जो सन्मार्ग पे चल रहा है, जिसने कोई दुष्ट कर्म नहीं किया है, तुम उसे इस तरह तज रही हो, ये अच्छा कार्य नहीं है। मत व्यर्थ में बिना कारण उसे मत सता, और कोई दोषारोप उस पे मत करो। डर जा निज अपवाद से, तज दे कड़वा को। किससे डरने को कह रहे हैं? अपने ही अपवाद से। किससे डरने को कह रहे हैं? अपने ही शब्दों से डरने को कह रहे हैं। राइट? सो डर जा और मत कहिए सब। सो अब तो महाराज यहाँ समझाते हैं, जो स्वार्थी हैं, जो केवल अपने लिए करते हैं, जो दुराग्रही है, गलत आग्रह करते हैं, उद्दंडी है, जो हठी है, हाँ, टस से मस नहीं होते हैं, और जो घृणा करते हैं, और घोर घमंडी हैं। सो ये सारे किसके लक्षण हैं? जिसमें घोर घमंड है। राइट? सो देखिए, जब ऐसे लोगों से अगर हमारा सामना होता है, जो कि जिद्दी होते हैं, घमंडी होते हैं और स्वार्थी होती हैं, उनमें अभिमान अहंकार बहुत भारी मात्रा में होते हैं। राइट? और वे सदा यही चाहते हैं, जो हम कह रहे हैं वही चीज हो, बस दैट्स इट। राइट? और फिर वे अपने हठी बन जाते हैं, और वैर विरोध जितना भी होता है उस तरह से आड़ू रहते हैं उस पर। तो यहाँ पे कौन सीधे करते हैं उनको? हाँ, कौन सीधा करता है? परमेश्वर। जिसकी परम शक्ति है वही सीधा करते हैं। और एज अ नॉर्मल इंसान, अभिमानी लोगों के आगे, अहंकारी लोगों के आगे जाने की हमें कोई जरूरत नहीं होती। परमेश्वर और जो करनी है, उनकी अपनी करनी है, वही बहुत सुंदर होती है उनको रास्ते पे लाने के लिए। हमें अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं वेस्ट करनी होती ऐसे लोगों पर। राइट? हम जब हम नॉर्मल लाइफ में हमें ऐसे लोग अगर सामने होते हैं, मेन बात तो है हमारा कि हम ऐसे ना बने। अगर हम कभी ऐसे बनते हैं तो हमें पता है कि हमारे ऊपर चाबुक कहाँ से पड़ने वाला है? अपने ही शब्दों से, अपने ही कर्मों से, अपने ही हर चीज से वहीं से चाबुक पड़ेगा। हाँ, और वहाँ प्रभु भी बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं हाँ, प्रभु भी प्रकृति को बहुत सपोर्ट देते हैं कि करो सीधा ऐसे। मंत्री के सुन, बहुत बलवद वाणी है ना। हमने जाना कि कैसे वो मंत्री ने कितना बल, अंदर शक्ति आई, और फिर बोले। नहीं तो कहाँ हिम्मत होती है पावर में, लोगों को बोलने की नहीं होती हिम्मत, तो यहाँ बोले वो। और वहां पर मंत्री की ऐसी बलवान वाणी सुनकर वो चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाई। और फिर तो राजा फिर उससे प्रोत्साहित हुए, ऐसी जो बोला, और फिर करारे बोले कि तुम्हें तो ये भी नहीं अच्छे लगे होंगे, क्योंकि तुम्हें तो कुकर्म बैठा हुआ है, इससे तुम्हें अच्छी नसीहत भाई नहीं रही होगी। राइट? या जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब विपरीत बुद्धि आई होती है तो क्या होता है कि हमें जो हमें नसीहत भी दे रहे होते हैं अच्छी, वो हमें नहीं पल्ले पड़ती है और जूं तक नहीं रेंगती है। राइट? सो इसलिए नहीं हो सकता, वहां पे कुछ नहीं चल सकता।
फिर वहां पर फिर बोले कि अ, तुमने पतन पाप पद पद पर पा रही हो। हाँ, ये महाराज ने लिखा है, जो पतन होता है हर स्टेप पे फिर होना शुरू हो जाता है, हर स्टेप पे होता है। पाप ताप की पोट बढ़ा रही हो, बढ़ाती जा रही हो, क्योंकि अब वो स्लाइड हो रहा है तो स्लाइड तो होता ही जाता है। जाने तू ना निजु हित मेरा, तू मुझे मेरा हित भी नहीं जान रही, तेरा इतना बिगड़ गया मन, तेरे को पता ही नहीं है मेरे भले के लिए क्या है। फिर राघव बोले, इस सब में जब चल रहा, राघव बोले कि मैंने सब सब कुछ त्याग ही दिया है, तो ये मुझे कोश और ये सेना तो व्यर्थ है। मैंने तो सब कुछ ही त्याग दिया है, ये थोड़ा ना मैं लेके जाऊंगा, ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ त्याग दिया है, ये मायने नहीं रखते। और अब मुझे, राजा को कहते हैं कि मुझे वनवासी का वेश पहराओ, क्योंकि अब मैं रेडी हूँ जाने के लिए। तो कैकई लेके आती है फटाफट, रेडी मटेरियल रखे हुए हैं कि मांगे और मैं रेडी दूं। तो और उन्होंने लिखा है महाराज ने कि उसे लाज नहीं आई ये देते, लिखा है यहाँ पे। अपनी लाज उठाकर उन्होंने उन्हें ये वस्त्र स्वयं अपने हाथों से दिए, राइट। सो लाज नहीं आई उन्हें ऐसे देते, या। और तो राम ने उतारे अपने वस्त्र और फिर अंगीकार किए, वन वन के वस्त्र पहने, और लक्ष्मण जी ने भी उतारे और वही चीर, वन के चीर ग्रहण किए। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। हम लोग सैटरडे से अगले सैटरडे से हम लोगों का जो सत्संग महोत्सव आरंभ हो रहा है अलीराजपुर में, उसके उसके उसको सपोर्ट के लिए सैटरडे को 3:30 बजे श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे। वहाँ भी हो रहा होगा उसी टाइम पे, हम लोग भी साथ में यहाँ करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, और उनके लिए शुभ मंगल कामनाएं हमारी जाएंगी, प्रार्थनाएं जाएं कि महाराज ने इतना सुंदर उन सब के लिए प्रसाद भेजा है, और आ रहे हैं वे स्वयं। सो इसलिए सब लोग बहुत सुंदर आगे आके इस सुंदर से अनूठे प्रसाद को ग्रहण करें, और या और रंग रूप बदले, राइट, बहुत सुंदर। सो इसलिए हम करें ऐसा। और तो हम करेंगे अगले शनिवार से 3:30 बजे हम लोग श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे 9 हफ्तों के लिए। सो आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। अंत बार जितनी देर हो सके हम बैठे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।